यार हमको तो किसी ने बोला था कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच होना है, लेकिन ये तो मजाक हो गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। इतने दिनों से हम क्रिकेट शुरू होने का वेट कर रहे थे, इतनी हाइप बना रहे थे इंडिया इंग्लैंड सीरीज की। कोलकाता का छोटा मैदान था, दोनों टीमों के पास भर भर के आक्रामक बल्लेबाज थे, और सबसे बड़ी बात, कोलकाता के 2 पूर्व कप्तान और कोच अब इंग्लैंड और भारत के कोच बन गए। गंभीर और ब्रैंडन मैकलम दोनों ही अपने पुराने आईपीएल होम ग्राउंड पहुंचे थे, लेकिन चैन की नींद रात में खाली गंभीर भैया ही सो पाए होंगे, क्योंकि इतना हाइप बनाकर इंग्लैंडी भारत में इतना घटिया प्रदर्शन इससे पहले उन्होंने सिर्फ 1947 में किया था। और भाई सबसे बड़ा सदमा तो लगा होगा आरसीबी के फैंस को, जिन्होंने इस साल 3 इंग्लैंड के बल्लेबाज अपनी टीम में शामिल कर लिए, ये सोचकर ही कि यही 3 अब की बार इस साल कप नमदे करवा देंगे, बताओ। लेकिन फिल सॉल्ट, जिनको आरसीबी ने 11.5 करोड़ में खरीदा था, बेथेल जिनको 2.6 करोड़ में खरीदा था, और लिविंगस्टन जिनको 8.75 करोड़ में खरीदा था, यानी कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी जिनको खरीदने में आरसीबी वालों ने लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो कुल मिलाकर 7 रन बना पाए पूरे मैच में। अब इससे बढ़िया तो हैदराबाद वालों को देखो, 14 करोड़ में शर्मा जी के लड़के अभिषेक को खरीद लिया, और उसने अकेले तुम लोगों की लंका लगा दी, एकदम बोरिंग बना के रख दिया मैच को। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भी कल के मैच से बोर हो गए तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज रात को हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर आने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स अनिल चौधरी जी, जिनके साथ एकदम धुआंधार बातें हुई हैं। यशस्वी जायसवाल के डिसमिसल से लेकर धोनी के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं अलग अलग मुद्दों पर। एक बार जरा एक झलकी देखो, शाम को पूरा एपिसोड देखना, ठीक है। सो कैप्टनसी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है इस वक्त। डिसीजन जैसा आप कह रहे हैं, सेलेक्टर्स भी नहीं ले पा रहे हैं कि कप्तान किसको बनाना है। मैंने कब कहा नहीं ले पा रहे हैं भाई, वो उनका काम है लेने का। आपने कहा टेंशन में रहते हैं वो, मतलब उनको भी प्रेशर रहता है, वो अलग बात है, उनका काम है, पर ले पा रहे हैं भाई। कहाँ फंसा रहे हो? देखा घूम के वहीं पे आगे यू टर्न लेके। चलिए हाँ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे चैनल का, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, जिससे शाम को जैसे ही वीडियो और यानी हमारा एपिसोड आए आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कल के बोरिंग मैच की बात करते हैं और आपको बताते हैं हुआ क्या। सबसे पहले तो सूर्या भैया ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अर्शदीप ने शुरू में ही दोनों ओपनरों को आउट करके चहल को पीछे छोड़ दिया, और भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। शुरू में ही उन्होंने इंग्लैंड की उम्मीदें तोड़ी, और उम्मीद तक तो ठीक था, लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती आए तो उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन जॉस बटलर को छोड़कर कोई भी विकेट पर टाइम बिताने के लिए तैयार नहीं था, और सच बताऊं तो इंडियन गेंदबाज उनको मौका भी नहीं दे रहे थे। गिरते पड़ते लुढ़कते हुए इंग्लैंड वाले 133 बना पाए, जिसके जवाब में संजू और अभिषेक ने ऐसी शुरुआत करी जैसे आज रात को ही दूसरे T20 के लिए चेन्नई की फ्लाइट पकड़नी हो है इन दोनों को। इंग्लैंड वालों को जोफ्रा आर्चर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक ओवर में इंग्लैंड को 2 विकेट मिले, वरना संजू और अभिषेक अकेले ही निकाल ले जाते मैच। फिर कोल्ड प्ले वाले अहमदाबाद कॉन्सर्ट में बुमराह की जगह संजू और अभिषेक की फुटेज दिखा रहे होते, नहीं। लेकिन अभिषेक भाई की तो फिर भी दिखा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। इतने लंबे लंबे शॉट और छक्के लगाए कि इंग्लैंड वालों की गेंदबाजी इतनी फालतू लगने लगी जितना सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी फालतू है। बात तो सही है। नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने ये मैच बड़े आराम से 7 ओवर और 7 विकेट रहते जीत लिया। 7 थला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। लेकिन यहाँ पर थला ही नहीं, गौतम गंभीर की तारीफ करनी बनती है। एक तरीके से वो ईडन गार्डन के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। ऊपर से टेस्ट क्रिकेट में चाहे जितनी भी उन पर तलवार लटक रही हो, T20 में उनसे बढ़िया कोच कोई हो ही नहीं सकता। ये बात उन्होंने कल के मैच में साबित कर दी, जब डगआउट से बैक टू बैक इंस्ट्रक्शन दिए हैं, चाहे अर्शदीप को लगातार तीसरा ओवर दिलवाना हो या बेथेल के विकेट के लिए डीप मिड विकेट लगाना हो, ये सारे फैसले उन्हीं के थे। इसीलिए उनकी तारीफ में कमेंट बॉक्स में कुछ बढ़िया सा लिख जाओ। अगर मौज लेते हो तो फिर क्रेडिट देना भी सीखो। हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिलहाल टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले T20 में हराकर 1-0 से बढ़त ले ली है। अब दूसरा मैच 25 जनवरी को चेन्नई में खेला जाएगा, और जिस हिसाब से इंग्लैंड के लक्षण है, हमें तो नहीं लग रहा कि जितना मजेदार बोला जा रहा था ये सीरीज उतनी बढ़िया होगी। लेकिन फिर भी पहले T20 में आपको क्या बढ़िया लगा, कमेंट करके बताओ। मुझे तो वरुण चक्रवर्ती बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, और जिस तरह लोगों को उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे तो लग रहा है पहली बार हम कोई वर्ल्ड कप डिफेंड कर जाएंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करना। हम आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, लेकिन याद रखना आज शाम 8:30 बजे हमारे टीआरपी चैनल पर अंपायर अनिल चौधरी जी के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाला है। बहुत सारी बातें हुई हैं उनसे इस पॉडकास्ट में, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में टीआरपी चैनल का लिंक दिया है। शाम को मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।